अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज का हमारा सबक नंबर इस्लामियात का है 21 और सबक का नाम है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु। बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो हज़रत आयशा के वालिद थे और हज़रत आयशा की शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। और हज़रत इसी तरह जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके ससुर थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अबू बकर सदीक जो थे बच्चे मक्का में पैदा हुए थे और इनका कुरैश जो ख़ानदान था उससे ताल्लुक़ था और इनका जो मज़हब था वो इस्लाम था और ये पहले खुलफ़ाए राशिदीन थे। बच्चे हम जो है वो लेसन की तरफ आते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू बकर थी। हज़रत अबू बकर सदीक जो रज़ी अल्लाह अन्हा थे उनका नाम था अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर थी। बच्चे कुनियत कहते हैं बाप या बेटे की निस्बत से जो नाम दिया जाए ना तो फिर वो शुरू में उसके अब्बू लगाते हैं, तो इसलिए अबू बकर जो था मतलब उनकी कुनियत थी। आपके वालिद का नाम उस्मान बिन अबी कहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा था, मतलब आपके वालिद का नाम उस्मान बिन अबी कहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा था। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम वालिदैन ने अब्दुल काबा रखा था, मतलब अभी उन्होंने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उनके वालिदैन ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा था। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम तब्दील कर कर अब्दुल्ला रखा। ठीक है, जब मुसलमान हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम क्या रख दिया? आपका नाम अब्दुल्ला रख दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा वाक़या फ़ील के तकरीबन 2.5 साल बाद मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। ठीक है, ये मतलब वाक़या फ़ील हुआ था जब, तो उसके 2.5 साल बाद मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। कबूल इस्लाम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा शुरू से ही इंतहाई शरीफ और नेक थे, मतलब शुरू से ही इंतहाई शरीफ और नेक हैं। इस दौर की बुरी आदतों और जाहिलाना रस्म व रवाज से आप रज़ी अल्लाह अन्हा को नफ़रत थी, मतलब जो भी बुरी आदत थी उनसे नफ़रत करते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा बचपन से लेकर मुसलमान होने तक बुतों की तरफ कभी भी माइल ना हुए थे और ना ही इनकी इबादत की थी, मतलब बुतों की भी लोग प्रस्तिश करते थे उन दिनों में, लेकिन आप जो थे वो उनकी तरफ कभी माइल नहीं हुए थे, मतलब उनकी तरफ कभी भी जो है तवज्जो नहीं की थी, कभी भी उनकी उनके लिए झुके नहीं थे और सिर्फ़ और ना ही कभी उनकी इबादत की थी। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ऐलान नबूवत फरमाया तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। जब नबूवत का आप वसल्लम ने हुक्म फरमाया था तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक मुसलमान हुए थे। वाक़या मिराज की तस्दीक पर। बच्चों, वाक़या मिराज हम लोगों ने पढ़ा था, ये वो सफ़र था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर करवाई गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी लेकर आए थे। और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम लेकर गए थे और फिर वहाँ जाकर बराक सवारी पर सवार कर कर मस्जिद अक्सा ले गए थे। तो ये वो उसकी जब तस्दीक होगी थी कि मतलब उस लोग भी मान नहीं रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने वाक़े का जिक्र किया लोगों से तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी, माना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और वो जो कह रहे हैं हम उन पर ईमान लेके आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा को सदीक का खिताब दिया, मतलब सदीक का मतलब होता है सच्चा, दयानतदार। तो ये जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में गवाही दी थी तो उन्होंने उन्हें सदीक का खिताब दिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर बहुत से लोग मुसलमान हुए। ठीक है, इस्लाम जब कबूल कर लिया था हज़रत अबू बकर सदीक ने दावत दी इस्लाम की तो बहुत से लोग जो है मुसलमान हुए, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ुबैन बिन अल-उवाम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह की राह में सबसे बढ़कर माल खर्च किया था।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان کے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے اور اس پر والے یہ پہلے حضرت تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ احسان جو ہے ان کا احسان میں نہیں اتار سکتا بلکہ ان کا احسان اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و دولت خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ سمیت بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جن کو ان کے ظالم آقاؤں کی جانب سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اپنی جو حضرت ابوبکر صدیق تھے انہوں نے اپنی دولت اور مال جو تھا ان کو خرچ کیا اور بہت سارے غلاموں سمیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کروایا۔ اور وہ کیوں ان کو آزاد کروایا؟ کیونکہ ان کے جو ظالم آقا تھے انہوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت جو ہے ان پر ظلم اٹھائے تھے۔ یہ بچے انٹرسٹنگ انفارمیشن جیسے جان لیجئے، یہ پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب 2 بار ملا تھا۔ 2 بار ملا تھا، کب؟ پہلی دفعہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی فوری تصدیق کی، ٹھیک ہے، نبوت کا ٹائم آ گیا تھا تب تصدیق، مطلب انہوں نے فوری تصدیق کی تھی تب، اور دوسری بار جب واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی تب سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کہا جانے لگا۔